नूर अहमद साहब, आपसे शुरुआत करूं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि इसको मस्जिद कहना बंद करें, या ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। आपका क्या मानना है नूर साहब? जब देश में संविधान है, जब देश में कानून है, जब देश में अदालतें हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं ये बात कहने वाले? जिन बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने लॉन्च किया है, वो बाबा ये बात कहने वाले कौन होते हैं कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में फैसला हो रहा है, तो इस तरह की अनर्गल बातें क्यों हो रही हैं? आखिर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि विवाद हो सकता है, किसको वो धमकी देना चाह रहे थे? ये सब ठीक नहीं है देश के लिए। देश की आबियारी, देश का वकार, देश की इज्जत इसी में है कि जब हमने एक मामला अदालत पर छोड़ रखा है, तो हमें अदालत पर यकीन करना चाहिए। वैसे बर्शिप एक्ट जैसा 1991 एक्ट पूरा अपने अंदर निगलने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है? आखिर मुसलमानों को डराने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये देश में आप डरे हुए हैं क्या नूर साहब? तारीख में हो रहा है, आप डरे हुए हैं? अच्छा नहीं है देश के लिए। हम कभी डरने वाले नहीं है। हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं वो कौम डरने वाली नहीं है। लेकिन ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, वक्त खराब कर रहे हैं, देश में नफरतें बांट रहे हैं, इन्हें सुधर जाना चाहिए कायदे में। ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, रसीद है। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, ठीक नहीं कर रहे हैं आप, मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मैं बम बम बोलने से शुरुआत कर दूंगा। सावन का सोमवार है और आपने भी वस्त्र धारण कर रखे हैं। बिल्कुल नहीं, बम बम बोले, विश्वेश्वर महादेव की जय। देखिए, ये एक तरफ किस तरह से जो है दोहरी बातें करते हैं नूर अहमद अजहरी साहब, कितना जहर भर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि विवादास्पद है, उसको मस्जिद ना कहने का अधिकार जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कैसे है। दूसरी तरफ कहते हैं मुकदमा है। जब मुकदमा है तो उसको मस्जिद कैसे कह सकते हैं? यही तो बात कर रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यही बात कह रहे हैं कि एक विवादित ढांचा है। अभी यह विवाद स्पष्ट होना शेष है कि वह जो है जो आप विवादित ढांचा है वह मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया कि नहीं बनाया गया। कोर्ट में यही मुकदमा चल रहा है, चाहे आप सर्वेक्षण करने के लिए। देखिए, बीच में आप ऐसी बाबरी मस्जिद तो चीखते रहे, इनको जरा ये विवादित ढांचा है, इनकी व्यवस्था तो बाबरी बन गया ना, वहाँ मंदिर बन गया, मंदिर बन गया वहाँ मंदिर। अब आपके अब्बा हुजूर भी वहाँ मस्जिद नहीं बना हो रही है, वहाँ मंदिर बन गया में नमाज हो रही है। और बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, आप पूजा होने लगेगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? आप पावर में हैं, पूजा हो जाएगी वहाँ। बदतमीजी मत कीजिए आप चैनल पर बैठ करके। हाँ, ये अरे वो कोई बदतमीजी नहीं करे। नूर अहमद साहब, आप उनके बीच में बोल रहे हैं। नूर अहमद साहब, ये मत कीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। बदतमीजी बंद कर दें। मैं आपको अंदाजा देखिए बातचीत करने का। आपके आप जहर उगल रहे थे, उसको मैं सुन रहा था, धैर्य से सुन रहा था। ये हिंदुओं के धैर्य का ही परिणाम है कि आप यहाँ अभी बदतमीजी कर रहे हैं। ये हिंदुओं के धैर्य का परिणाम है कि औरंगिया की औलादें आज भी अभद्र बातें करने के लिए शेष हैं इस देश में। उस तुर्क औरंगिया की औलादें, उस आक्रांता औरंगिया की औलादें, उस समलैंगिक औरंगिया की औरंगिया इस गंदगी को क्या कहोगे आप? औरंगिया की औलादें, दीपक चौरसिया जी, आप इस गंदगी को क्या कहोगे आप? औरंगिया जो है वो कहलाने वाला बंदा इस अंदाज औरंगिया बलात्कारी था कि नहीं था? औरंगिया भाइयों का हत्यारा किसकी औलाद है? ये किसकी औलाद है? ये बताएं, ये किस? आप औरंगजेब की औलाद हो क्या? आपका है पूर्वज क्या तुम्हारे? आपके पूर्वज औरंगजेब से आए क्या? आपके पूर्वज मंगोल थे, उज़्बेक थे। क्यों आप निशाना बना रहे हो? किसको अपना पूर्वज मान रहे हो? आप किसको अपना पूर्वज मान रहे हो? देश में बुलेट ट्रेन आपके अब्बा हुजूर 15 लाख रुपए का है, बताइए ना। 15 लाख रुपए का है। हमारे अब्बा हुजूर इस अभद्र आदमी कहां से ले आए हैं? नूर अहमद साहब, बीच में नहीं, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। नूर अहमद साहब, पूरा मौका दूंगा, बीच में नहीं प्लीज। मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या मैंने? ये गधों की तरह रेंक रहे हैं। आदमी हो आप, क्यों रेंक रहे हो महाराज? शांत हो जाओ। आप रेंक क्यों रहे हो? जालिम औरंगजेब था, अपनी जबान जालिम बाबर था, सही बात, जालिम घूरी था, जालिम तुगलक था, जालिम नादिर था, और जो इसको अपना पूर्वज समझते हैं वो जालिम है। अब मैं आपसे सीखूंगा, कबाड़ी से सीखूंगा बोलना।
हाँ, औरंगे की औलाद से बोलना सीखना बाबर की अवैध तुम औलाद तो- से सीखूंगा। अरे तुम तो गजनी कबाड़ी भी के नहीं हो, अवैध औलाद से तुम तो सीखूंगा। कबाड़ी भी नहीं हो, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तुम तो कबाड़ी भी नहीं हो, तुम तो पूरे सर अरे से शांत पांव रह, तक जहालत का आदमी। चश्मा ओढ़े हुए अरे हो। एक मिनट प्लीज प्लीज, नूर अहमद साहब शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, थोड़ा संयम रखिए सर, नेशनल टेलीविजन पर हैं, आप भी इस तरह की बातें ना करें। और प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, नूर अहमद साहब सुनिए, नूर अहमद साहब आप लगातार बोल रहे हैं, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले प्रेम शुक्ला जी, आप लगातार 2 मिनट तक बोलते रहे। अब वो जैसे अपनी बात कह रहे हैं आप टोक रहे हैं। अरे आप तथ्यों से उनकी काट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। स्वामी जी भी बैठे हुए हैं, सोहन लाल जी बैठे हुए हैं, 39 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, ठीक है, और उससे पहले 1800 से मुकदमा चल रहा है इस पर। प्रेम शुक्ला जी, खाने से आया हुआ मूर्ख लगातार बकवास किए जा रहे लेकिन हैं। हम मुफ्ती मंजूर जियाई नहीं है साहब। आप कौन है वो समझ में आ रहा है, आपकी शक्ल बता रही है कि आप मंगोल हैं कि कजाक हैं कि उज्बेक हैं, पता नहीं कौन है आप। आपको अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं, मुझे मेरे पूर्वज पता है कि मेरे पूर्वज राम है, कृष्ण है, शिव है, मेरे पूर्वजों का मुझे पता है। आपका मैं कोई, आपके बारे में कोई मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। एक विवादित ढांचा है, जिस विवाद पर मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, बाकायदा हाईकोर्ट के निर्देश पर और वहां के ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर वहां सर्वेक्षण हो रहा है। अब उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट वहां की अदालत में जाएगी। यह तय होना शेष है कि वह ढांचा एक हिंदू मंदिर को ढहाकर क्या औरंगजेब ने खड़ा किया था, यह विवाद है। तो ऐसे विवादित ढांचे को अगर कोई मस्जिद कहेगा तो विवाद को बढ़ाएगा कि घटाएगा। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सत्य को प्रकाशित करते हैं तो किसी को पीड़ा क्यों होनी चाहिए? प्रश्न सिर्फ इतना सा है। अब उस पर आप यहाँ वहां जहां तहां की बातें क्यों कर रहे हैं? आज जो है जब मुकदमा वहां पर चल रहा है तो उस मुकदमे में आपको कोऑपरेट करना चाहिए। आपके जितने लीगल राइट्स हैं कि आप उस मुकदमे में जो निर्देश था उसको आपने हाई कोर्ट में चुनौती दी, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से उस प्रक्रिया में हर कोई हिस्सा ले रहा है। तो आप यहां पर चीख पुकार क्यों मचा रहे हैं? क्या कारण है चीख पुकार मचाने का? ठीक है। जी न्यूज़।